और ये जो आज की समस्या है वो है कट ऑफ वाली। और बच्चे जो है वो एकदम बौरा गए हैं कि भैया बता दो हमको कि थोड़ा सा कितना नंबर में हमारा जुगाड़ हो जाएगा। तो बात कुछ ऐसा है कि अभी एग्जाम का फॉर्म शुरू हुआ है, फिर एग्जाम का फॉर्म खत्म होगा, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद एक अंदाजा लगाएंगे, रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बाद अंदाजा लगाएंगे, फिर स्टेट का ऐसे मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद फिर फाइनल पता चल जाएगा एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी बच्चे जो है परेशान हो गए। तो एक बात ये देखिएगा कि बेटा कट ऑफ जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि भैया इस कैटेगरी में इतने नंबर तक मिल जाने की संभावना है एडमिशन, और इस कैटेगरी में इतने नंबर तक मिल जाने की संभावना है एडमिशन। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम है मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। हमेशा की तरह आज फिर से आप सभी के सामने आपकी कुछ समस्याओं का समाधान लेकर के। और ये जो आज की समस्या है वो है कट ऑफ वाली। और बच्चे जो है वो एकदम बौरा गए हैं कि भैया बता दो हमको कि थोड़ा सा कितना नंबर में हमारा जुगाड़ हो जाएगा। तो बात कुछ ऐसा है कि अभी एग्जाम का फॉर्म शुरू हुआ है, फिर एग्जाम का फॉर्म खत्म होगा, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद एक अंदाजा लगाएंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद अंदाजा लगाएंगे, फिर स्टेट का ऐसे मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद फिर फाइनल पता चल जाएगा एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी बच्चे जो है परेशान हो गए। तो एक बात ये देखिएगा कि बेटा कट ऑफ जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि भैया इस कैटेगरी में इतने नंबर तक मिल जाने की संभावना है एडमिशन, और इस कैटेगरी में इतने नंबर तक मिल जाने की संभावना है एडमिशन। हर साल लगभग बहुत सारे फैक्टर्स को हम पहले से ही जान जाते हैं कि अच्छा इस साल इतने कॉलेज खुल गए हैं, तो चलो मॉडरेट पेपर आ जाएगा तो इतना 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 नंबर में मिल जाएगा एडमिशन, इतने कैटेगरी के इतने इतने बच्चे होते हैं, उतने बच्चे होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। हम जैसे और भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाले भैया जी लोग हैं, सब लोग अंदाजा लगाते हैं। कुछ लोगों के अंदाजे कभी गलत हो जाते हैं, कभी उन्हीं के सही हो जाते हैं, कभी हमारे थोड़े एक दो नंबर से चूक जाते हैं, कभी उनके एक दो नंबर से चूक जाते हैं। तो सब लोग वीडियो तो बनाते हैं, और ये वीडियोस जरूरी भी है ताकि बच्चों को एक शांति रहे कि हाँ भैया मैं यहाँ पर फिट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो मैं अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है, अब कट ऑफ को लेकर के मैंने एक ऐसे वीडियो बनाया हुआ है, अभी रिसेंट ही बनाया है, इसी साल को लेकर के बनाया है, जब वो एडमिशन जो नए कॉलेजेस खुल रहे हैं ना, जिनका नोटिफिकेशन आया कि भैया 3-4 नए कॉलेज खुलेंगे, 200-250 सीट्स और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनमें बढ़ जाएंगी। इसके बाद मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप उसमें जाकर के देख लीजिए। आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, इसलिए अभी जो आप वीडियो देखेंगे या जो मैं अभी बताऊंगा वो लगभग लगभग एग्जैक्ट के आसपास रहेगा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट जो है थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो कट ऑफ जो है क्या क्या चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो निर्भर करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि भैया मेरी कैटेगरी जो है उसमें ज्यादा कट ऑफ जाता है, दूसरे की कैटेगरी में बहुत कम कट ऑफ जाता है। इसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ज्यादा है, जैसे अनरिजर्व में ज्यादा है, ओबीसी में बहुत ज्यादा है, दोनों कैटेगरी एकदम जितने भी हैं उनमें लगभग 50% तो यही दो कैटेगरी के मिल जाता है। एसटी कैटेगरी के बच्चे काफी कम होते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस के समय में, तो उन बच्चों का कट ऑफ जो है वो लो जाता है। एग्जामिनेशन जो है वो पहले से डिसाइड करके तो नहीं रखेगा कि भैया इतने में बच्चे को दे देना है अपने को एमबीबीएस, या इतने में बीडीएस दे देना है, इतने में भगा देना है, इतने में कुछ नहीं देना है, तो ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं आपका कट ऑफ डिसाइड करने में। बच्चे अभी से पूछ रहे हैं सर मेरा 550 आ जाएगा, आने वाला है, अभी से कैसे पता चल गया 550 आने वाला है, मेरा 530 में हो जाएगा क्या? आपको कैसे पता आपका 530 आने वाला, क्या पता 630 आ जाए। उस वक्त जाओ एम्स जाओ, 630 में थोड़ा मुश्किल है, कैटेगरी लग जाए थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो फिर भी हो सकता है। ठीक है, चले अब कैंडिडेट जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जनरली कैंडिडेट जो है हर साल बढ़ते ही है क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। इसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है लेवल ऑफ पेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया, जैसे पिछले साल, टफ तो नहीं कह सकते, लेंदी पेपर आ गया, अगर बायो में ही समय लग गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री छूट जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में बायो छूट जाएगा, क्योंकि बायो जो है वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है।
तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ को डिसाइड करने में। जो टॉपर है वो फुल में फुल मार्क्स ही ला रहा है, 720 का है तो 720, 715 है तो 715 एकदम फुल। लेकिन जो ये बीच के जो हम एवरेज बच्चे हो जाते हैं ना, 550 से लेकर के 600 650 तक के, इन बच्चों का जो पूरा का पूरा भविष्य होता है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा ये पेपर ही सेट करता है कि क्या 570 में पूरा कॉलेज मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, 570 के नीचे वाले किसी को नहीं मिलेगा, या 520 तक के बच्चे को भी एडमिशन मिलने की संभावना है। जैसे कि हर बार 550 जाता था कट ऑफ जनरल का छत्तीसगढ़ में, पिछले साल 513 गया है। 513 आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो डिफरेंस है वो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अब नंबर ऑफ सीट्स जो है हमको अभी एग्जैक्ट तब तक नहीं पता चलती है जब तक कि पूरा CGDME या फिर अगर आप नेशनल लेवल पर देखें तो MCC की तरफ से पूरी एक लिस्ट ना आ जाए कॉलेजेस की। लास्ट ईयर सीट्स को लेकर के बहुत माथापच्ची हुई थी, एकदम आखिरी मोमेंट पर एक नया कॉलेज आ गया था और उसके भी आखिरी मोमेंट पर उसमें फिर से सीट आकर के बढ़ गई थी। अगर वही नहीं होता तो हमारा अंदाजा जो था वो बहुत गलत हो जाता। इसलिए उस समय बार बार हमें वीडियोस बनाने पड़ रहे थे, हमें बाकी सबको वीडियोस बनाने पड़ रहे थे। तो नंबर ऑफ सीट्स जरूरी है कि वो एग्जैक्ट पता चल जाए, अंदाजा नहीं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इस साल नया खुलने वाला है, खुल जाए, लिस्ट में आ जाए और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाए तब जाकर उसे कंफर्म माना जाता है। तो नंबर ऑफ सीट्स जब कंफर्म होंगी तब एकदम एग्जैक्ट हम बता पाएंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं या टॉपर्स कितने हैं। ठीक है, टॉपर्स पर डिपेंड करता है। टॉपर्स का मतलब देखिए मेहनत सब करते हैं, कुछ बच्चे वैसे ही बहुत साल से मेहनत कर रहे होते हैं, लग थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है कि जो बहुत अच्छे से आता है वही वही क्वेश्चन पेपर में आ गया है, या फिर उनकी तैयारी इतनी अच्छी होती है कि वो हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते हैं, या फिर किसी किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है कि वो 710 या उसके ऊपर नंबर ले आते हैं। अब अगर 700 के ऊपर केवल 10 बच्चे हैं, 700 से लेकर के 720 तक के केवल 10 बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया की नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, केवल 10 बच्चे छत्तीसगढ़ के, तो कट ऑफ जो है नीचे वाले बच्चों के लिए अच्छा खासा चला जाएगा। लेकिन 700 के ऊपर छत्तीसगढ़ से कोई है ही नहीं, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, वो भी छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेगा। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई। एक बात सोच के देखिएगा कि अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है, आप अपना कट ऑफ 500 550 क्यों पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो कॉलेज है उसके लिए पूछ रहे हैं। आपको भी मालूम है 550 में एम्स नहीं मिलने वाला है, तो एम्स किसको मिलेगा, जो 780 के आसपास लेके आया, सॉरी 680 के आसपास लेके आया। अब 680 और उसके ऊपर जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दूसरे स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज, दूसरे स्टेट के कॉलेजेस, एम्स, जिपमर, दुनियादारी यहाँ एडमिशन लेंगे। अगर उसमें ज्यादा बच्चे चले जाएंगे, मान लीजिए 25 बच्चे चले गए, तो 25 सीट इधर खाली हो गई छत्तीसगढ़ की। लेकिन मान लीजिए छत्तीसगढ़ के टॉपर, जो पूरा छत्तीसगढ़ में टॉप किया, उसी का नंबर अगर 620 नंबर है, 620 के ऊपर कोई आया ही नहीं, तो छत्तीसगढ़ का वो टॉपर और उसके नीचे वो 20-25 टॉपर सबके सब छत्तीसगढ़ में ही एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, उनका कट ऑफ पार नहीं हो पाएगा। तो जो टॉपर्स है वो कितने हैं और कितने ज्यादा नंबर लेकर के आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि सीट्स खाली होंगी सेकेंड राउंड काउंसिलिंग के लिए अगर टॉपर ज्यादा है। बात समझ में आई, उनको भेजो एम्स, जो भैया हमारा नहीं आया, हमारा 600 आया, हमारा 590 आया, हमारा 595 आया, 550 आया, 530 535 आया है, 520 आया है, तुम लोग जाओ, तुम लोग का ज्यादा है ना, तुम लोग जाओ, भगो तुम एम्स पढ़ने जाओ, हमको यहाँ पे पढ़ने दो। ऐसा टाइप का कुछ करना पड़ेगा, तब कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को देखना पड़ता है, लेकिन ये फैक्टर्स कब तक नहीं पता चलते, सारे फैक्टर्स खुलते 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 काफी समय लगता है। लेकिन हाँ, एक जो अंदाजा हर कोई लगा लेता है शुरुआत में ही, वो अंदाजा लगभग हर साल फिट बैठता है, 1 2 3 नंबर से ऊपर नीचे, तो वो जो अंदाजा है, लेकिन वो अंदाजे में रिजर्वेशन भी आता है, ये भी तो एक चीज है। ये चीज अभी इस साल तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और रिजर्वेशन जो है ये बहुत अच्छा फैक्टर है भैया, तो रिजर्वेशन भी है। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे क्लियर होंगी
तो आपको एकदम साफ साफ हम बता पाएंगे कट ऑफ कितना जाएगा। बट फिर भी जो पुराना रिजर्वेशन सिस्टम और पुराना लेवल ऑफ पेपर था और पुराने जो कट ऑफ थे उसके बेसिस पे इस साल सीट बढ़ने पर कितना कट ऑफ जाएगा, ऐसा एक वीडियो है, उसको देखिए और लगभग उसी के आसपास चला जाएगा। अगर पेपर बहुत ईजी हो गया तो अलग बात है, तो पेपर बहुत टफ हो गया तो अलग बात है। बाकी पेपर का लेवल वही रहेगा लगभग जितना पिछले साल था, तो उस हिसाब से जो मैं बताया हूँ उसी के आसपास आप फिट बैठ जाएंगे और काफी लो कट ऑफ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो देख लीजिएगा एकदम आप अपनी जानकारी के लिए, ये वाला भी देख लिए। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वीडियो देखा है। तो देख लिए तो लाइक भी कर लो, और वो लाल वाला नीचे क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब 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 कर लो और घंटी घंटी दबा दो। ठीक है, चलो बाय। शेयर कर देना दोस्त, कर देना शेयर। बाय बाय।